हाय व्यूअर्स। हुसैन जावेद न्यूटन को लेके एक बार फिर आपके सामने मौजूद। व्यूअर्स, कभी-कभी बहुत आसान लगता है कि 30 साल 35 साल पहले की फ़िल्मों को उठा के उनको नया नाम दे के उन किरदारों को नया नाम दे के आप दोबारा से फ़िल्म बना लें और आपको लगता है कि जनता जो है वो इतनी ज़्यादा उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि उनको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या ट्रिक खेला है। अभी फ़िल्म आई अक्षय कुमार की, फ़िल्म का नाम था मिशन रानीगंज। रानीगंज एक रियल इंसिडेंट जो कि बंगाल के अंदर हुआ, जहाँ पे बहुत सारी कोयले की कानें हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे मज़दूर थे जो उन कोयले की कानों में फँस चुके थे और एक तरफ से पानी आ रहा था। ऐसे में एक वहाँ का जो माइनिंग इंजीनियर था, जसवंत सिंह, उसने अपनी जान पे खेल के उन कानों के अंदर उतर के उन 65 लोगों की जान बचाई। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट था जो 1989 में हुआ। मगर इस पे फ़िल्म बनाई गई और फ़िल्म में जसवंत सिंह का रोल किया अक्षय कुमार ने और फ़िल्म का नाम दिया गया मिशन रानीगंज। तो ठीक है, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेरी टैगलाइन है अमिताभ वर्सेस अक्षय कुमार, उसका इससे क्या ताल्लुक है? तो मिशन रानीगंज का ताल्लुक अमिताभ अक्षय से इसलिए बनता है क्योंकि स्टोरी वाइज़ अक्षय कुमार की फ़िल्म मिशन रानीगंज अमिताभ की काला पत्थर से मुतासिर लगती है। काला पत्थर जो 1979 में आई और हम जानते हैं वो भी एक असल वाक़ये पर बेस करती थी और वो वाक़या क्या था कि झारखंड के अंदर चंसाला के इलाके में जो कोयले की कानें थी, वहाँ पर 370 से ज़ायद मज़दूर कोयले की कानों में मारे गए क्योंकि लिफ्ट खराब हो चुकी थी और एक तरफ से पानी आ रहा था। इस वाक़ये को यश चोपड़ा ने काला पत्थर में पेश किया और उसमें उन्होंने दिखाया एक मज़दूर जिसका नाम था विजय पाल सिंह। अमिताभ ने उसका रोल अदा किया था और ये एक जंग थी, जब वो सान्या होता है और अमिताभ को दिखाया गया कि मज़दूर के तौर पे उनको उन मज़दूरों की जान भी बचानी थी और साथ ही अपने ज़मीर के साथ भी जंग थी, क्योंकि इससे पहले वो एक नेवल ऑफ़िसर था और उसकी वजह से जहाज़ डूब चुका था और वो उस डूबते जहाज़ से जहाज़ का कैप्टन होने के बावजूद भाग गया था। तो ये ज़मीर की जंग थी जो उसके अंदर थी और उसने उन मज़दूरों की जान बचा के साबित किया कि उसमें इंसानियत बाकी है और विजय पाल सिंह का किरदार अमिताभ के बेहतरीन किरदारों में से एक है। वही स्टोरी काला पत्थर में जो हमने 1979 में देखी, उसी को हल्के से ट्रीटमेंट के साथ चेंज करके मिशन रानीगंज का नाम दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अक्षय कुमार को इस तरह के ट्रिक सब छोड़ देने चाहिए। इसलिए यही वजह है कि मिशन रानीगंज रिलीज़ हुई कल और एक दिन में ही वो इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होने जा रही है। तो जनता की याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं होती। काला पत्थर में बहुत सारे रोल थे। सबसे बड़ा तो अमिताभ का ऑरा ही इतना ज़्यादा ऊँचा था, वो उस टाइम अपनी पीक पर थे। उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने मंगल का रोल अदा किया और टक्कर की एक्टिंग की अमिताभ के सामने। कोल इंजीनियर के रोल में शशि कपूर का रोल इसमें बहुत अच्छा था और टनल नंबर 4 के अंदर जो कुछ काला पत्थर में हुआ, उसने बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और काला पत्थर आज भी एक कल्ट फ़िल्म है। लेकिन हम अगर मिशन रानीगंज को देखें तो उसमें क्या था कि अक्षय कुमार ने एक्टिंग तो अच्छी की, लेकिन जितनी फीलिंग्स, जितना ह्यूमन एंगल उनके अंदर होना चाहिए था, जितनी सिम्पैथेटिक उनको फ़िल्म के अंदर होना चाहिए था, उसमें हमें कमी दिखाई दी। बल्कि उनसे ज़्यादा जज़्बात तो कमर मुशर्रफ ने दिखाए अपने रोल में और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी रही। फिर हम ये देखते हैं कि आज के दौर की आज की ऑडियंस ना मुसलसल एक ऐसी फ़िल्म को हज़म नहीं कर पाती जो कोयले की कान के अंदर ही जा रही है। फिर ज़ाहिर-सी बात है उसमें अंधेरा भी है। तो आज की ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1979 का पेशेंस लेके एक फ़िल्म देखे जो कोयले की कान के गिर्द-ही घूमती रहती है। और यही वजह जो मैंने कहा कि मिशन रानीगंज फ्लॉप हो चुकी है। तो अक्षय कुमार को इस तरह के हरबे छोड़ने होंगे। अमिताभ और अक्षय कुमार का ये जो मुकाबला हुआ, जो काला पत्थर और मिशन रानीगंज को लेके सामने आता है, मैं समझता हूँ कि इस फ़िल्म का काला पत्थर से कोई मैच नहीं है एंड अक्षय कुमार नीड्स सम डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। ऑल द बेस्ट।